जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम जो है आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का टॉपिक है। एक प्रश्न पक्का कर लो मेरे भाई। सिर्फ देखो 1 मिनट का, वैसे 2-3 मिनट बातें करने में लग जाएंगे, वो अलग बात है। आज जो हम नगर पालिका अधिनियम के अंदर जो आपके सिलेबस में 6 अनुसूचियां दी गई है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नगर पालिका अधिनियम के अंदर 344 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 344, 17 अध्याय हैं और 6 अनुसूचियां हैं। मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया, ये करवा दिया, अब रह गया अपना ये टॉपिक 6 अनुसूचियों का। चलो ये भी कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो आप ऐसे किया करो, जब ये जीके बाय अजय सर्च मारो ना, अगर आपको क्लासें नहीं मिलती तो प्लेलिस्ट खोल लिया करो। प्लेलिस्ट में मैंने अलग से बनाया हुआ नगर पालिका अधिनियम, 2 माह मैराथन क्लास लगाई है 6 घंटे की, उसमें कंप्लीट कराया हुआ नगर पालिका अधिनियम, वो देख लेना, ठीक है। प्रथम अनुसूची के अंदर लिखा है धारा 108 के बारे में। इसमें क्या है कि कर अधिरोपण से पूर्व प्रक्रिया, इसका मतलब यह है कि कर जो लिया जाएगा उससे पहले जो प्रक्रिया वो क्या होगी। क्या गुरुजी कैसे समझे? नहीं, जैसे कोई कर रहा है, वो कितनी किस्तों में लिया जाएगा और कितना प्रतिशत लिया जाएगा, उसमें मालिक का नाम होना चाहिए, यानी किससे लिया जाएगा। तो मतलब समझ में आ रहा हो, अपने को कर लेने जाना है तो उससे पहले एक प्रक्रिया होना चाहिए, किस प्रकार लेना है कर। अगले के पास सीधे थोड़ी जाके खड़ा हो जाएंगे, तो वो सारी बातें हैं। तो वो धारा 108 के अंदर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो प्रथम अनुसूची के अंदर इसका संबंध है। अनुसूची 2 और 3 को साथ याद रखना। 2 और 3 साथ है तो एक भी साथ ही है ना। साथ है तो साथ है। तो धारा 117 को याद रखना है। धारा 117 में सूचना का प्रारूप, और वो सूचना का प्रारूप किसे देना होगा? नगर पालिका को। 2 और 3 धारा 117 बिल्कुल भूल मत जाना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बस आपको इतना याद रखना, प्रश्न आ जाएगा इतने में से। मेन अनुसूचियों का और बस ये धारा याद रख लेना। अब बात करें 4, लिखा 4 हुआ है, याद रखना है 3 है, क्योंकि 3 के इधर 1 है तो 4 फिर होगा। देखो 1 + 3 4 हो गया ना। तो ऐसे याद रखना आप कि 13 को, ठीक है। तो 13 चतुर्थ अनुसूची जो है उसमें 13 याद रखना है। 1 + 3 मतलब 4 है ना, तो 3 याद रखना है। 130 में लिखा हुआ मांग का नोटिस। मांग का नोटिस कब आएगा तुम्हारे घर पे गुरुजी? तब आएगा जब हमें मान लो कोई भुगतान के लिए बिल दे दिया घर पे कि भाई ये भुगतान करो नगर पालिका में जाके, और वो भुगतान हमने 15 दिन के भीतर नहीं किया, वो राशि जो है वो जमा नहीं करवाई, तो हमारे पास एक मांग का नोटिस आएगा, भाई आप ये दो। नहीं दोगे तो वो बाद में नीलामी वगैरह की जाती है ना, संपत्ति की, वो बाद की बातें हैं। पहले एक नोटिस हो रहा था 15 दिन के बाद भी कि ये लो फटाफट आ जाओ और जुर्माने के साथ आप दे जाओ ये, ठीक है। उसका संबंध जो है धारा 130 का वो चतुर्थ अनुसूची से है। सिंपल। पहला अनुसूची नंबर 1 धारा 108, ठीक है। 108 गाड़ी को बुलाएंगे शुरू में। और अनुसूची नंबर 2 और 3 है, 1 है और 7 है, तो 2 और 117 में, ठीक है। उसके बाद बात करें अनुसूची नंबर 4 है, लेकिन यहाँ 3 रखना है, तो 130 मांग का नोटिस। अब आओ 5 के अंदर देखो, 4 के बाद सीधा 5 है, तो 30 के बाद 31। पंचम अनुसूची धारा 131 को याद रखना है। इसमें वारंट का प्रारूप, जो वारंट जारी किया जाएगा उसका प्रारूप। देखो पहले देखो वारंट जारी क्यों किया जाता है, तो वो देखो वारंट जारी सेम वही बड़ी कहानी है। यहाँ मांग का नोटिस दे दिया, उसके बाद 15 दिन में हमने अगर जवाब नहीं दिया तो एक वारंट जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा? नगर पालिका की तरफ से वारंट जारी, क्योंकि इसमें हमने नगर पालिका का भुगतान नहीं दिया था, तो भुगतान न देने पर क्या जारी किया जाता है? वारंट जारी किया जाता है। लेकिन एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, मुंह चक्के वारंट जारी हर किसी मामले में नहीं कर सकते। 3 वर्ष से जो पहले के मामले हैं उनमें ही वारंट जारी होगा, 3 वर्ष से अधिक के मामलों में वारंट जारी नहीं होगा। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने वर्ष से अधिक के मामलों में वारंट जारी नहीं होता है? 3 वर्ष से अधिक के मामलों में वारंट जारी नहीं होता। एक और याद रखना, और 2 वर्ष से कोई योजना लाएगी, उस योजना ने 2 वर्ष में कोई काम नहीं किया तो योजना वो 2 वर्ष में रद्द हो जाएगी, ठीक है। ये बात तुम याद रखना। तो 5 में 131, ठीक है। अब लास्ट और 33 के बाद छठी 33 में लिखा वारंट को निष्पादन करने की रीति। वारंट को निष्पादन जो है वो कैसे किया जाएगा? देखो नगर पालिका अपनी रकम जो कैसे वसूलेगी? नगर पालिका जो रकम है वो संपत्ति को बेचकर, नीलाम करके, कुर्की करके जो है वो वसूल लेगी अपनी रकम को। अच्छा, संपत्ति 2 प्रकार से ये बेच सकती है। एक स्थावर संपत्ति को भी बेचा जा सकता है। कौन सी संपत्ति को? स्थावर। और एक जंगम संपत्ति को भी बेचा जा सकता है। गुरुजी स्थावर कौन सा होता है? स्थावर संपत्ति वो जो स्थायी होती है एक जगह पर, जैसे घर हो गया, घर को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान नहीं लेके जा सकते। जंगम संपत्ति वो होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाई जा सकती हैं।
क्षेत्र के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ये स्थायी है, सही है ना। जंगम जैसे बाइक, जिसे तुम बोलते हो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार हो गई। तो ये जो होती है कौन सी संपत्ति होती है? अस्थायी संपत्ति। नगर पालिका अधिनियम बहुत अच्छी तरीके से करवाया हुआ, प्ले लिस्ट में देखना। अब मैं तुम्हें याद करा देता हूं, तो देखो सबसे पहले ध्यान से अनुसूची नंबर 1, 2 मिनट देख लेना, आप जल्दबाजी मत करना, इतना ही देख लिया तो 2 मिनट और देख जाओ। 4, 5 और 6 ये अनुसूचियां हैं मेरे दोस्त। अब इन अनुसूचियों को अपने को याद करना है। याद कैसे करें? देखो सबसे पहले अनुसूची में लिखा हुआ है धारा 108 के बारे में, दूसरी और तीसरी दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है तो 2 लिखेंगे, 1 और 1 लिख दिया, 7 है तो 7 लिख दिया। इसका उल्लेख मिलता है धारा 117, इसका उल्लेख पहली अनुसूची का संबंध है धारा 108 से। चौथी जो अनुसूची है, देखो चौथी है 4 लेकिन यहाँ 3 रखना है, धारा 130 से। इसके बाद क्रम से चलो, 130 के बाद क्या था 131, 5वीं अनुसूची में धारा 131 करके सीखते हैं, फिर वो कभी गलती नहीं होती। तो याद रखना धारा 132 का उल्लेख नहीं है इन अनुसूचियों में, 31 के बाद सीधा 33 है छठी अनुसूची में। या तो ऐसे रखना 3 और 3 कितने होते हैं 6, क्लियर। हाँ तो याद रखना धारा 130 में मांग का नोटिस, 131 में वारंट का प्रारूप है और 133 में वारंट को निष्पादन करने की रीति नगर पालिका के पास है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है अभी जो आपको मैंने पढ़ाया, वो टेलीग्राम चैनल पे अभी मैं डाल दूंगा। ये क्लास आपने देख ली है और इसकी पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल क्या है गुरुजी? टेलीग्राम चैनल जो अपना वो जीके बाय अजय सर के नाम से है। इसमें मैं अभी ये पीडीएफ जो है वो डाल देता हूं और आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप पर जो है कुछ भी प्रश्न वगैरह जो है वो आप पूछ सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप ही करना मेरे दोस्त, कॉल मत करना, थोड़ा फिर उठा नहीं पाएंगे गुरुजी तो फोन ही कोई नहीं उठावे। तो ठीक है, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं